क्वेश्चन 5। क्या आप शुरुआत में ही सक्सेसफुल था या आपको मुश्किलें झेलनी पड़ी? आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगा? विनर विनी, शुरुआत में मैंने हर तरह की गलतियां की। जरूरी सबक सीखने में मुझे काफी टाइम लगा, ज्यादातर ट्रायल और एरर के जरिए। लगभग 6 साल तक मेरे रिजल्ट्स बहुत खराब रहे। मेन टैब कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हुआ जब मैंने अपने आप से कहा, ईगो का क्या, गोल पैसे कमाना है, सही होना नहीं। जब मैंने अपना ईगो साइड में रखा, अपनी गलतियों को माना, लॉसेस को कट किया और प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट किया, टैब परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी साथ आने लगे। रायन, जब मैंने कॉलेज से निकलकर ट्रेडिंग शुरू की तो मैंने अपना अकाउंट डबल कर दिया, लेकिन फिर सब कुछ खो दिया और थोड़ा ज्यादा भी। फिर मैंने अपनी सब गलतियों को एनालाइज किया और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया। उसके बाद ही मुझे ज्यादा सक्सेस मिली। ये प्रोसेस 2 साल से ज्यादा का था। जैसे किसी और चीज में, ट्रेडिंग में भी अच्छा होने में टाइम लगता है और आपको कई गलतियां करनी पड़ती है पहले। ये सब सही मेथड, सही मनी मैनेजमेंट, छोटा ईगो जो गलतियों को मान सके और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से ही मार्केट्स में सक्सेस मिलती है। ज़ैंगर, आखिर में मैंने स्टॉक्स को सीरियसली लेना शुरू किया और 1991 में मैंने $100,000 इकट्ठा किए और अपने रूफ पर रियल टाइम कोट्स के लिए एक बड़ा सैटेलाइट डिश लगवा लिया, BMI और लाइव वायर का उस करते हुए चार्ट्स के लिए। आज ये दोनों कंपनीज इस फॉर्मेट में नहीं है। गल्फ वॉर तभी शुरू ही हुआ था और मार्केट ऊपर चला गया। मैंने इस $100,000 को जल्दी से $440,000 बना दिया और मुझे लगा कि मैं अपने सपनों के परे पैसा कमाने वाली राह पर हूँ। फिर मैंने पहली बार मार्केट करेक्शन देखा और वो $440,000 जल्दी से $220,000 बन गया। अगले 6 साल मैंने कोशिश की $220,000 को वापस $440,000 बनाने की, लेकिन एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक तक बस क्रैश होता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब मैं बिल्कुल टूट गया और अक्टूबर 1997 के मार्केट ब्रेक के बाद मैं अपने ब्रोकर को $225 भी उधार में देना पड़ा। मेरे पास और पैसा नहीं बचा था मार्केट में डालने के लिए, तो मुझे अपनी एक कार बेचनी पड़ी ताकि थोड़ा कैश रेज कर पाऊं। मैंने कार $11,000 में बेची और उस पैसा को अपने ब्रोकरेज अकाउंट में जमा कर दिया, जो मेरे $225 का उधार भी कवर कर गया और मुझे $10,775 ट्रेडिंग के लिए बच गया। इसके साथ मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने आप से कसम खाई कि ये लोग कभी मेरा पैसा नहीं ले पाएंगे। मैंने कहा, अगर कोई स्टॉक एक दिन के लिए भी शाखे लगता है तो मैं तुरंत बाहर हो जाऊंगा। मैं कभी किसी स्टॉक को अंधा विश्वास नहीं करूंगा और मुझे पता चल गया था कि मार्केट के दिन के दौरान जो भी कुछ पढ़ता हूं वो मुझे गलत साइड पर ले जाने के लिए ही होता है। उसके बाद इंटरनेट बबल हिट हुआ और मैंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। लेकिन मानने पड़ेगा कि वही लॉसेस का सिलसिला था जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट बना। उसने मेरा पूरा नजरिया और ट्रेडिंग स्टाइल बदल दिया। फ्लैट मैं कभी किसी स्टॉक की स्टोरी, अफवाह या न्यूज़ रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करता। जो कुछ भी मुझे पता करना है वो सिर्फ स्टॉक की प्राइस बिहेवियर और वॉल्यूम से ही होता है, बाकी सब बस शोर है। रिची 2, मैं बिल्कुल भी तुरंत सक्सेसफुल नहीं था। मुझे नादान तरीके से लगा था कि मैं हो जाऊंगा, लेकिन जल्दी ही सीख गया कि मेरे पास कुछ अच्छे आइडियाज तो लेकिन उन्हें रिफाइन करना था और खुद को भी सक्सेसफुल होने के लिए। अगर मैं ये कहूं कि मैंने अपने पहले साल में काफ़ी बार क्विट करने के बारे में नहीं सोचा तो ये झूठ होगा। मुझे ये भी खुलकर कहना चाहिए कि मैं किसी भी तरह से ऐसा महसूस नहीं करता कि मैं एक ट्रेडर के रूप में अराइव हो गया हूँ या इस किताब में होने के लायक हूँ। इतना कहने के बाद मैं अपने पहले साल में लगभग ब्रेक इवन रहा और रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर हर साल बेहतर परफॉर्म किया। साल 2014 मेरे लिए टोटल रिटर्न और रिस्क के मुताबिक रिटर्न के हिसाब से सबसे अच्छा साल था। मैं उस जगह से आया हूं जहां मुझे कुछ नहीं पता था और अब मेन रिस्क को अच्छी तरह से समझता हूं। मेरे रिटर्न्स और इनकम भी इस दौरान बढ़ते गए।